series. In the previous lecture, students, we were talking about the types of preference shares. We have seen that preference shares are categorized into 4 broad categories. Each category has 2 subtypes. So, इस तरीके से preference share के total types बनते हैं 8. In the previous class, we have talked about the first 2 major categories of preference shares, that is cumulative, non-cumulative, participating and non-participating. आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम देखेंगे the upcoming 2 categories or the next 2 categories of preference shares. पहले हम स्टार्ट करते हैं थर्ड कैटेगरी, that is convertible preference shares. नाम बताता है कन्वर्ट, नाम बताता है कि कन्वर्ट, ये प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो किसी और चीज में कन्वर्ट होते हैं. और टू बी मोर क्लियर, preference shares which are convertible preference shares, these are those preference shares which can be converted. अब जब हम convert की बात करते हैं यानी बदलना, तो सवाल उठता है कि preference share किस चीज में बदलते हैं. That is the first question. And second question आता है कब बदलते हैं, that is when. So let's find the answers for this. Convertible preference shares are those preference shares which get converted into equity shares. Right? Class हमेशा याद रखना, conversion का एक फॉर्मूला है या एक रूल है. रूल कहता है कि इन्वेस्टमेंट में अगर मैं शेयर की बात करूं तो सबसे लीस्ट सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट होता है इक्विटी शेयर्स का, उससे थोड़े ज्यादा सिक्योर्ड होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स. राइट? सो प्रेफरेंस शेयर थोड़ा ज्यादा सिक्योर्ड है, थोड़ी ज्यादा प्रायोरिटीज है इन टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इन टर्म्स ऑफ रीपेमेंट. सो ये जो होल्डर होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इन्हें मिक्स्ड फीलिंग होती है. मिक्स्ड फीलिंग यानी क्या कि जब हमने शेयर खरीदा तब हमने प्रेफरेंस शेयर खरीदा. अब जब हमने प्रेफरेंस शेयर खरीदा, सो आई नो दैट आई एम गोइंग टू गेट अ गारंटीड रिटर्न, दैट इज डिविडेंड. राइट? वी ऑल नो कि प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड होता है फिक्स्ड और गारंटीड. सो भैया इस इंसान को गारंटीड और फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है, बट इस इंसान को वोटिंग राइट्स नहीं इंक्लूड है यानी नहीं मिलती है. राइट? सो हो सकता है कि ये जो इन्वेस्टर है ये थोड़ा कंफ्यूज्ड सा इंसान है. ये कंफ्यूज्ड है कि ये वोटिंग राइट भी चाहता है और ये इनकम भी चाहता है. अब दोनों चीजें इसे एक इन्वेस्टमेंट में तो नहीं मिलेगी, तो इसे कंपनी कहती है कि एक काम करो, आप पहले एक चीज का स्वाद ले लो और कुछ दिन बाद दूसरी चीज का स्वाद ले लो. यानी अगर 2010 में इस इन्वेस्टर ने प्रेफरेंस शेयर खरीदा, राइट? 2010 में जब इस इन्वेस्टर ने प्रेफरेंस शेयर खरीदा तब इसे बताया जाता है कि मे बी फॉर 10 years he will be a preference shareholder. That means 2010 से 2020 तक he will enjoy guaranteed return in the form of dividend. But I'll write it here. He will get dividend, but he will not get voting rights. Now, since he has purchased convertible preference shares in 2020, he will be converted into equity shares. Now 2020 के बाद इक्विटी शेयर्स कब तक रहेंगे? जब तक कंपनी
वाइंड अप नहीं होती, यानी जिंदगी भर, दैट मीन्स 2020 से अहेड। अब 2020 के बाद क्योंकि ये इंसान कन्वर्ट हो चुका है फ्रॉम अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर होल्डर, 2010 से 2020 तक he enjoyed making money, he had a secure investment, he enjoyed making money, but he did not had voting rights. Now in 2020 when his investment is getting converted, 2020 के बाद डिविडेंड फ्लक्चुएट रहेगा, but he will start getting voting rights. So class, convertible preference shares, so how do I define? I define convertible preference shares as those preference shares which can be converted into equity shares, right? That means preference share हमेशा convert होगा equity share में। रूल जो मैं बता रही थी वो रूल ये है कि कन्वर्जन हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है, नीचे से ऊपर कन्वर्जन नहीं होगा। दैट मीन्स यू कैन नॉट कन्वर्ट इक्विटी इनटू प्रेफरेंस, नो, गॉट इट? सो दीज प्रेफरेंस शेयर्स गेट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। दूसरा सवाल था कब, सो द आंसर इज एट अ डिटरमाइंड टाइम। प्री डिटरमाइंड टाइम मतलब जिस टाइम आपने ये प्रोडक्ट खरीदा, जिस टाइम आपने प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे, जिस टाइम कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए, दैट टाइम ओनली द कंपनी मेड इट क्लियर दैट बॉस you are purchasing convertible preference shares, so you will be in company's preference list for so and so period. After the expiry of the mentioned period, you will get converted into equity shares. Clear hai? So convertible preference shares, how do I define it? These are those preference shares which can be converted into equity shares after a certain specific period of time or after predetermined time which is informed by the company at the time of issue itself. I told you again and again, company कुछ भी छुपाती नहीं है इन्वेस्टर्स से, so everything is made transparent by the company to the investors at the time of issue. हाँ, लैंग्वेज थोड़ा लीगल होता है, so इन्वेस्टर को लीगैलिटी समझकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट? नाउ नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होंगे? उल्टे वाले। उल्टे मीन्स वो प्रेफरेंस शेयर्स जो कभी भी इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे और जो जिंदगी भर, यानी जब तक उनका पैसा वापस नहीं मिलता या जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होती, दे विल स्टे एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ओनली, जो हम नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर्स पढ़े थे वो, राइट? अब हम मूव ऑन करते हैं टू द फोर्थ टाइप, दैट इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। फोर्थ कैटेगरी यानी कि रिडीमेबल। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कम्स फ्रॉम द वर्ड रिडीम। रिडीम का मतलब होता है पैसा वापस करना या पैसा वापस लेना। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, यहाँ पर कोई किसी को उसका पैसा वापस करता है। अब ये कोई कौन है? कंपनी जिसने अपने शेयर्स इशू किए थे। होप यू रिमेंबर द वर्ड इशूइंग एंड सब्सक्रिप्शन। मैंने कहा था हम बेचने को कहेंगे इशू करना और खरीदने को कहेंगे सब्सक्राइब करना, राइट? सो कंपनी हैज issued its shares to the public. ये पब्लिक वो है जिन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे। बदले में इस पब्लिक ने कंपनी को पैसा दिया और यहाँ पर शेयर्स लिए, राइट? अगर आपने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स लिए हैं तो लिसन नाइसली, इफ यू हैव परचेज्ड
or if you have subscribed to redeemable preference shares, then the company or the issuer has the right to redeem its shares. पैसा वापस देकर अपने शेयर्स वापस लेती है. That means the issuer company has full right to ask the preference shareholders कि boss, take your money back and give us our shares back. That means in redeemable preference shares, the company, the issuer has the right to redeem its shares. अब सवाल उठता है कि हमने पढ़ा था कि प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम होंगे एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन. करेक्ट था कि प्रेफरेंस शेयर सिर्फ वाइंडिंग के टाइम ही रिडीम होंगे. ये हमने गलत नहीं पढ़ा है. रिमेंबर आई हैव टोल्ड यू कि एक बेसिक सॉल्ट होता है और फिर एक आयोडाइज्ड सॉल्ट एंड अलग अलग कैटेगरीज के सॉल्ट होते हैं. दैट मीन्स जो बेसिक कंटेंट है सॉल्ट का वो तो सेम होता है, बट हर कंपनी उसको अपने तरीके से कस्टमाइज्ड कर कर बेचती है. सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर का जो अंडरलाइन रूल है वो रूल क्या था कि आपको डिविडेंड मिलता रहेगा प्रायोरिटी पे, और जब कंपनी बंद होगी, जब कंपनी लिक्विडेट होगी तो प्रायोरिटी पे पहला पैसा आपको ही मिलेगा. बट कहानी में हल्का सा ट्विस्ट है. यहाँ पर प्रोडक्ट को थोड़ा कस्टमाइज किया गया है. अगर आप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं तो कंपनी आपको इशू के टाइम ही बता देती है. एट द टाइम ऑफ इशू इटसेल्फ द कंपनी टेल्स यू दैट बॉस, although I am issuing you shares, although I am taking money from you, but maybe after 15 years, for example, maybe after 15 years I will return your money and take my shares back. That means in redeemable preference shares, the shares are redeemed before liquidation. That means when the company is a going concern. Going concern का मतलब होता है जब कंपनी जिंदा है, कंपनी के जिंदा करियर में ही, कंपनी के लाइफ टाइम में ही शेयर्स का पैसा पब्लिक को वापस किया जाता है और पब्लिक से अपने शेयर्स वापस लिए जाते हैं. इसको हम बाय बैक भी कहते हैं. राइट. अब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने के लिए Companies Act and SEBI has given certain guidelines. One of the guideline tells that a company cannot issue redeemable preference shares of more than 20 years. यानी अगर कंपनी को रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने हैं तो मैक्सिमम 20 साल की मेच्योरिटी के इशू कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं. मिनिमम आप 10 years, 15 years, it's up to you. Right? Redeemable preference shares जो होते हैं, they give a certain amount of certainty to the shareholders that this much amount they are going to get back maybe after 10 years, 15 years or 20 years. So वहाँ एक assurance of investment मिलता है. ठीक है. So class, with this we end up with discussion of all the 8 types of preference shares. I have deliberately tried to talk the keywords with you all, which is really very important to include in your explanation part, right? So still, if you have any queries regarding any of the types, you can ask me in the live session. That's all for the day. Have a good day. Bye.